अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब और दुबई की ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको जानकारी पूरी हो जाए और कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा जो आपने कमेंट किया है। ठीक है, तो जानते हैं पहली अपडेट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके शेयर किया गया है ऑल टाइप्स वीज़ा, मतलब ये बता रहे हैं कि फ़्लाइट्स रिज्यूम हो चुका है दुबई का। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं काम करने के लिए या घूमने के लिए या विजिट करने के लिए, कैसे भी करके आपको कोई भी वीज़ा पे आपको जाना है दुबई में, यूएई में, तो आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑल पैसेंजर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाई है वो भी जा सकते हैं, जिनका पताका वगैरह वैलिड है वो भी जा सकते हैं, जो छुट्टी में आए हैं वो भी जा सकते हैं। आपको दुबई पे काम पे वापस जाना है तो जा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको। और यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, जो लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा दुबई के लिए भी। तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि आपने दवा लगा ली है, मतलब जैसे सऊदी का है वैसे ही इन्होंने भी लिंक दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर पीसीआर टेस्ट भी चाहिए इनको, नेगेटिव 48 आवर्स वाला जो है, इनको नेगेटिव पीसीआर टेस्ट भी चाहिए। तो दुबई वालों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अब मेरे हिसाब से अब आप लोग वाया होकर के भी ट्रैवल करने आ सकते हो सऊदी अरब। ठीक है, वाया होकर, मतलब जिन लोगों को वाया होकर के आना है सऊदी अरब, तो वाया होकर के आप ट्रैवल करके आ सकते हो सऊदी अरब। लेकिन ध्यान से, वैसे केस तो सऊदी में कम है लेकिन आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दुबई होकर, वाया होकर, जिन लोगों का कोरोना का दवा इंडिया में लगा है दोनों डोज, या जिन्होंने एक दवा सऊदी में लगाई है वो। ठीक है, इसके बाद अगली अपडेट दे दूँ। कल मैंने बोला था कि सऊदी अरब में फ़्लाइट लैंड कर गई, सऊदी एयरलाइंस। जी हाँ, राइट। और भी फ़्लाइट्स है, अभी ये देखो लगातार फ़्लाइट्स है, डेट मैं बता रहा हूँ। इंडिगो भी है, सऊदी एयरलाइंस भी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट भी है यहाँ पर। 5 सितंबर, 8 सितंबर, 12, 19, 26, 30 सितंबर तक लगातार फ़्लाइट है। बीच बीच में है, लगातार डेली बेस पे फ़्लाइट नहीं है। इसी बीच में कई सारे ट्रैवल वाले जो है आपको चार्टर फ्लाइट का भी इंतज़ाम किए हैं। ठीक है, तो ट्रैवल वाले जो आपको टिकट दे रहे होंगे, चार्टर फ्लाइट का भी टिकट दे रहे होंगे। हो सकता है टिकट आगे पीछे भी हो जाए, फ़्लाइट सस्पेंड हो जाती है। सऊदी से भी लोग जा रहे थे इंडिया, तो फ्लाइट सस्पेंड हो रही थी, डेट आगे पीछे हो रहा था। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब की कोरोना की। तो आज है 31 अगस्त और आज 224 केस निकले हैं, 338 केस ठीक हुए हैं, 6 लोग इंतकाल किए। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब 1000-1200 केस निकल रहे थे तो उस टाइम में 1200 लोग ठीक हो रहे थे, और अभी 224 केस निकल रहे हैं तो 300-350 लोग ही ठीक हो रहे हैं। कुछ दाल में काला मेरे को लग रहा है, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, बट आपको क्या लग रहा है, मैंने सही बोला? तो रियाद में 73 केस निकले हैं, मक्का में 34, ईस्टर्न में 20, अलकसीम में 16, जजान में 15, नजरान में 13, असीर में 12, मदीना में 12, अलजौब में 7, हाइल में 6, नॉर्दर्न बॉर्डर में 6, ताबुक में 5 और अलबाह में 5 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव के सऊदी में 3054 बचे हैं। तो ये थी कोरोना की अपडेट। अगली अपडेट आपको शेयर करूं, सऊदी अरब की है। ऑनलाइन सिस्टम के मुताबिक, जैसा कि आप हाउस ड्राइवर का काम करते हैं या घर में काम करते हैं, तो या मज़रा में काम करते हैं, आपका कफ़ील अच्छा नहीं है, आपका कफ़ील आपको सैलरी नहीं देता है, मारता है, परेशान करता है, तो इन सब को लेकर के आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि रियाद में व्यवस्था शुरू की गई है, जैसा कि घरेलू वर्कर्स लोगों को हमेशा से परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो भी अभी मैंने आपको बोला इस बारे में। तो बहुत ही जल्द इन सब की परेशानी को निपटने के लिए ऑनलाइन सिस्टम अप्लाई किया गया है, जिस पर आप अगर लेबर कोड में जाते हैं तो आप वहां पर जा कर के भी बोल सकते हैं कि हमें ये परेशानी है। यहाँ पर ये शुरू करने वाले हैं। इससे भी आपको पहले बता दूं कि पहले भी ये मैंने अपडेट दिया हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था कि कोई भी परेशानी होती है, आसान भाषा में लेबर कोड में जाओ, या आप अपनी इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी, बांग्लादेशी एम्बेसी से कांटेक्ट करो तो आपकी हेल्प होगी। अक्सर देखा गया है कि कफ़ील बहुत कम ही होते हैं जो अच्छे होते हैं, बाकी तो सब के सब वही हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट सऊदी अरब की। अब कुछ सवाल के जवाब आपके बहुत ज़रूरी वाले हैं। जावेद भाई ज़रूर बताना इस बारे में, कमेंट का बहुत सारा मैं कर रहा हूँ, हमारे एक भाई हैं तो नाम नहीं बोलूँगा। यहाँ पर कमेंट है, जावेद भाई रज़ा भाई से टिकट लेंगे, डायरेक्ट फ़्लाइट लेने का, मैंने दोनों दवा सऊदी में लगाया है, तो कितना प्राइस है टिकट का? इस बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है। आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। मोबाइल नंबर आप परसों की वीडियो देख लीजिए, मैं आप व्हाट्सअप नंबर कुछ भी नहीं डालने वाला, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, क्योंकि वो मुझे मैसेज करके थका दिए हैं, परेशान हो गए वो इस वजह से। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम प्राइस के बारे में कोई भी। वैसे भी मैंने एक वेबसाइट पर देखा था कि इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट अगर है तो नॉर्मल प्राइस 25,000, पता नहीं 30,000 टिकट का लिखा हुआ था, बट कंफर्म नहीं हूँ मैं, इतना भी टिकट का दाम होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे क्लियर सच में नहीं मालूम कितना प्राइस है टिकट का।
जावेद भाई न्यू वीज़ा स्टाम्प हो रहा है? जी भाई बिल्कुल स्टाम्प हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी इस टाइम स्टाम्प हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। कब से हो रहा है? लगभग 6 महीने पहले से ही हो रहा है। लेकिन अब लोग जा रहे हैं, ठीक है। नया वीज़ा लेकर आप किसी दूसरे कंट्री में वाया रह करके वहाँ से आप ट्रैवल करके सऊदी अरब में आ सकते हैं ओरिजिनली, अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो, ठीक है। एजेंट लोग अभी काम करवाने के लिए बोल रहे होंगे, तो अगर आपको इमरजेंसी है, यहाँ आना ही आना है नया वीज़ा पे, तो आ सकते हैं। लेकिन खर्च ज़्यादा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं नया वीज़ा के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करता हूँ। इतना पैसा लगा के तब इंडिया में ही बिजनेस कर लोगे मेरे भाई। अगर कोई फ्री में भेज रहा है वीज़ा तो ठीक है, बट फिर भी आपको आने में 1 से 1.5 लाख तो खर्च हो ही जाएगा। 2 लाख भी खर्च हो सकता है। हमारे भाई हैं, इन कमेंट करें, जावेद भाई इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट कब चालू होगी? फ़िलहाल तो अपने इंडिया वालों ने फ़्लाइट को, आपको पता है कि सस्पेंड कर दिया 30 सितंबर तक, ठीक है, नॉर्मल फ़्लाइट को। अभी जो भी फ़्लाइट चलेगी वो चल रही है, आपको पता ही है। अभी सऊदी अरब की फ़्लाइट चालू हुई है इंशाअल्लाह 17 महीने के बाद, तो इंशाअल्लाह कुछ और भी न्यूज़ आएगी। अभी तो फ़िलहाल दवाई जिन्होंने लगाया है सऊदी में, उन लोगों के लिए खोला गया है, कम से कम इतना ही खुल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि दवाई अब लगना शुरू हुआ डबल डोज 1-1.5 महीने से, राइट ना। अभी इसी बीच में जो आए होंगे उनके लिए बेहतर है। इससे पहले तो सब एक ही दवा लगा करके आए थे, ठीक है ना। तो आप जो एक दवा लगा के वाया होकर के आ सकते हैं। फ़िलहाल डायरेक्ट फ़्लाइट का कोई खबर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है फ़िलहाल। भाई मेरी दोनों डोज लगा है, लेकिन मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, तो मेरा तवक्कलना कैसे बनेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे भाई का नाम मोहम्मद वकील है। वकील भाई वीडियो देख रहे हो, कैसे हो, खैरियत? नया मोबाइल है या किसी दोस्त का मोबाइल है, अपने इंडिया के नंबर से तवक्कलना डाउनलोड कर लो। पहले तो इंडिया के नंबर से तवक्कलना बना लीजिए। इसके बाद वहाँ पर जब आप रजिस्टर कर लेंगे, वहाँ पर आप अपना इकामा नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, तो आप वहाँ पर सेम टू सेम पहले की तरह जैसा आपका तवक्कलना था वैसे ही हो जाएगा। मेरे फ़ोन में तवक्कलना अभी भी चल रहा है, ये बंद हो गया था। मैं तवक्कलना डिलीट करके नया डाउनलोड किया, अपने इंडिया के नंबर से उसको वेरीफाई किया, इकामा नंबर डाला, क्योंकि मेरा इकामा अभी भी वेरीफाई है, मतलब टाइम है इकामा, मेरा इकामा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मैं सऊदी आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये थे थोड़े सवाल के जवाब आपको दे दिया। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप पुराने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे कमेंट कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, ऊपर फॉलो का बटन दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यूट्यूब से पहले वीडियो वहीं आ जाती है, यहाँ पर टाइम लग जाता रेंडर होने में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।